तो ये जो तस्वीरें आपको दिखी जहां पर प्रशासन का कोई भी एक ऐसा शख्स या कोई ऐसा आदमी नहीं था जो लोगों को समझाए बुझाए, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जहां पर लॉकडाउन का पालन करवाने में पटना पुलिस जुटी हुई दिखी और घूम घूम कर लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रही है बल्कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जिला प्रशासन में लॉकडाउन 4 में 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल और 8 धावा दल का गठन किया गया है, जो शहर में घूम घूमकर माइकिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। बेली रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जिला प्रशासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है वो आपके हित में है। समाज आप लोग सहयोग करें संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए, संक्रमण के चैनल को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाता है। यह आपके सहयोग से ही यह संक्रमण के फैलाव में कमी आई है और पूर्ण धैर्य के रूप से में अति आवश्यक हो। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद कई चीजों में भले ही छूट दी गई हो, लेकिन प्रशासनिक टीम लगातार मुस्तैद है। यानी जिला प्रशासन की ओर से 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है और राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर जो गश्ती दल है वो लगातार घूम घूम कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट हैं वो सड़कों पर निकलकर किस तरह से लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं। आप खोलें और बंद करें, अपनी दिनचर्या को समय के अनुसार बदलें, समय के अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, समय की बिल्कुल। तो हम जरा बात करते हैं, यहाँ पुलिस पदाधिकारी भी है, मजिस्ट्रेट हैं। क्या लग रहा है कि अब तो छूट दी गई है, लोग कहीं ना कहीं अब मान तो नहीं रहे होंगे? नहीं, मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। सहयोग किए तब न कमा, सब धैर्य बना रखें और सहयोग करें। उनकी अति आवश्यकता है, वो धैर्य बनाएं। कुछ कठिनाइयाँ होती हैं तो समय के कोई विपत्ति आती है तो कठिनाई होगी और उसके कठिनाई के बाद हम लोग अच्छे दिन आए। जो भी आवश्यक निर्देश है उसको हम लोग सख्ती से अनुपालन करवा रहे हैं। अगर जो कोई जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ पहुँच रहे हैं या फिर आप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं? हम लोग लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ भी जा रहे हैं, है ना, आवश्यक कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हर चौक चौराहों पर देखिए कि जो पुलिस की टीम है, ट्रैफिक पुलिस, वो मुस्तैद है। आने जाने वाले जो वाहन है उसके कागजात चेक कर रहे हैं, हेलमेट की जांच चल रही है और मास्क लगातार जांच किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से न्यूज 18 एक बार फिर से अपील कर रहा है कि भले ही लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन अब भी आप 2 गज दूरी और मास्क जरूरी का सिद्धांत नहीं भूलें और निश्चित रूप से कोरोना को हराने में सहयोग करें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात कर लेते हैं बिहार के सियासत की, जिसमें जीतन राम मांझी एक ऐसा नाम है जो 2014 से ही सुर्खियों में है। एनडीए से लेकर महागठबंधन तक का सफर मांझी कम समय में ही तय कर चुके हैं। बिहार में चुनाव जब नजदीक आते हैं तो मांझी अपने फैसले से चौंका देते हैं। एक बार फिर मांझी सुर्खियों में है और बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर मांझी का मन डोल रहा है। मुझे लगता है कि जहां उन्हें उचित सम्मान मिलेगा वहां वो जाएंगे। एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कोई ना किसी का परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। हाल के दिनों में मांझी की मुलाकात और बयानों ने सियासत में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनमें एक टीका लेने के बाद 23 मई को किया गया मांझी का ट्वीट है, जिसमें मांझी ने वैक्सीन को लेकर दी जा रही सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा किया। वहीं 14 मई को ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5,000 का बेरोजगारी भत्ता सरकार कब देगी। 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने तक निकाले जाने लगे कि क्या मांझी का मन फिर डोल रहा है। और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि बिहार में जल्द नई सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व आरजेडी करेगा। उन्होंने कहा कि मांझी और सहनी को एनडीए में घुटन हो रही है। वहां की सरकार चंद दिनों, चंद महीनों की सरकार है, वहां नई सरकार का गठन सुनिश्चित है।
आरजेडी लीड करेगी नई सरकार को, मांझी सहनी आ सकते हैं? क्योंकि अब आरजेडी को का एमएलए ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि आरजेडी लीड करेगा। वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा? तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहाँ ठीक नहीं फील कर रहा है। और उधर जेडीयू के प्रधान महासचिव के